हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 47वां। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपावेशत् विसृजय सशरं चापं शोकसंविघ्नमासः। संजय, जो कि धृतराष्ट्र को सब कुछ बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। वो बताते हैं कि युद्ध भूमि में अर्जुन ने तो पहले ही हार मान ली है। उन्होंने अपना धनुष और अपना बाण एक तरफ रख दिया है और वो पूरी तरह से शोक में डूब गए हैं और अपने रथ पर दुखी हो करके बैठ गए हैं। संजय ये सब कुछ बताते हैं। इस श्लोक को अब हम अपने जीवन में लगाते हैं। संजय रूप में हम खुद के श्रोता बनते हैं, दर्शक बनते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। सामने बैठ जाते हैं और देखते हैं कि अंदर के अर्जुन और कृष्ण में किस तरह की बातें हो रही हैं। जब हम एक दर्शक बन करके देखते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। जब हम किसी और को देखते हैं, कोई कहानी देखते हैं, किसी और की ज़िंदगी देखते हैं, तब हम वहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि कौन कहाँ गलत है, कौन कहाँ सही है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये करता तो ज़्यादा अच्छा होता, ये ना करता तो ज़्यादा अच्छा होता। थोड़ी बहुत मदद तो मिल ही जाती है दर्शक बनने से। तो यहाँ पर हम स्वयं के दर्शक बनते हैं, देखते हैं, ऑडियंस बन करके देखते हैं, सामने वाली चेयर पर बैठते हैं और अपनी ही नेगेटिविटी धृतराष्ट्र को सारी बातें बताते हैं कि देखो ये हो रहा है। अर्जुन जो कि जीत सकता है, जो कि महारथी है, जिसके पास स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं, जिसके पास धर्म है, जिसके पास विवेक है, वो हार रहा है। और तो और लड़ने से पहले ही हार रहा है, क्योंकि वो जो अपनापन है वो ज़रूरत से ज़्यादा हावी हो गया है। दुर्योधन के सामने, हमारी टीम के सामने निहत्था होकर के बैठने के लिए तैयार है। मार भी देंगे ना तो ये भी कल्याणकारी सिद्ध होगा, ऐसा लगता है अर्जुन को। संजय ये सब कुछ बता रहे हैं। बताएं क्या खुद को हम? इच्छा इतनी हावी हो चुकी है, बुरी आदतें इतनी हावी हो चुके हैं, हम बिना लड़े ही मार खाने के लिए तैयार हैं, मर जाने के लिए तैयार हैं। मारने की सोचते हैं तो डर जाते हैं। ये इच्छा पूरी ना हुई तो, ये आदत छूट गई तो। बैठे हुए हैं हम, हारे हुए हैं हम। दर्शक भी बने, अर्जुन भी बने। ये जो श्लोक है ये प्रथम अध्याय का सबसे आखिरी श्लोक है। इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जाना जाता है और हमने इसे जाना है खुद के विषाद योग के रूप में, खुद के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के रूप में। इसमें हमने अपना ही सैन्य निरीक्षण किया है, देखा है कहाँ हार रहे हैं, कहाँ टूट रहे हैं, कहाँ बिखर रहे हैं, कहाँ सारथी की ज़रूरत है।
और विषाद योग बन गया हमारा। जब हम इतनी गहराई से समझेंगे ना स्वयं को, तो सारथी है, अंदर ही है। अगर अंदर दुर्योधन है, अर्जुन है, तो कृष्ण भी है। सिर्फ और सिर्फ अच्छे से दर्शक बन कर के देखने की देर है। क्योंकि जब हम दर्शक होते हैं ना, तो पूरे के पूरे सेट की एक एक चीज़ दिखती है, जो वहाँ पर काम करने वाले लोगों को भी नहीं दिखती, वो भी दर्शक को दिख सकती है। देखने वाली नज़र चाहिए। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की, हमारी हर एक बात का जवाब देंगे, हमारा हाथ थाम लेंगे। पर इस तरीके से टूट करके बिखरना ज़रूरी है, सवाल करने ज़रूरी हैं, टूटना ज़रूरी है, अपने आसन पर बैठ जाना ज़रूरी है, निहत्था महसूस करना भी ज़रूरी है, असमर्थ होना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब हम टूटते हैं ना, और टूटना भी किसके सामने, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे पूरी दुनिया के सामने तो टूटने से हो गया काम, खुद के सामने भी टूटने से हो गया काम, कुछ नहीं होने वाला। खुद के सामने टूटना ज़रूरी नहीं है, पूरी दुनिया के सामने भी टूटना ज़रूरी नहीं है। जो है ना हमारा सारथी, जो है ना हमारा माधव, उसके सामने टूटना ज़रूरी है। क्योंकि वो अपने भक्तों को टूटते हुए नहीं देख सकते, वो अर्जुन को टूटते हुए नहीं देख सकते। एक पल में उठा देंगे वो ऊपर। मिलेंगे अगले अध्याय में और समझेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।